मेरे साथ मेरे गाड़ी में 3 अफसर बैठे हुए थे। मेरे साथ और 3 गाड़ियां थी और जैसे ही राबड़ी देवी का आवाज आया, अफसरों ने मुझे कहा कि गाड़ी रोक दीजिए और मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद सीबीआई के ड्राइवर कहते हैं कि 5 बजे सुबह सीबीआई कार्यालय पटना से सारे अफसर एक साथ निकले और मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि हमें कहां जाना है। एक साथ 4 गाड़ियां थी और मैं जिस गाड़ी में था, मेरे साथ उसमें 3 अफसर बैठे हुए थे। वो गाड़ी झारखंड नंबर की थी और जैसे ही राबड़ी आवाज आया, मुझे कहा गया कि गाड़ी रोक दो और मैंने गाड़ी रोक दी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये जो बयान में पढ़कर सुना रहा था, ये सीबीआई के एक ड्राइवर की है। वो सीबीआई का जो गाड़ी है, वो जो चलाकर आदमी लाया है, जो राबड़ी आवास के बाहर है, उस ड्राइवर ने ये कहा है कि उसे खुद भी जानकारी नहीं थी कि गाड़ी कहां लेकर जाना है। और जैसे ही राबड़ी आवास आता है, अफसर लोग कहते हैं कि अब आप यहीं रुक जाइए और फिर सारे अफसर उतरकर राबड़ी आवास के भीतर घुस जाते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर जब से छापेमारी शुरू हुई है, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते वक्त एक सीबीआई के ड्राइवर ने यह कहा कि उसे खुद भी यह जानकारी नहीं थी कि सीबीआई के अफसर लोग कहां पर रेड मारने के लिए जा रहे हैं। उसने ये बताया कि 5 बजे सुबह सारे अधिकारी सीबीआई कार्यालय पटना से एक साथ निकलते हैं और कहते हैं कि तुम चलो। एक साथ 4 गाड़ियां आती हैं और राबड़ी आवास के बाहर आने के बाद अफसर कहते हैं कि तुम गाड़ी रोक दो और वो सारे लोग उतर कर चले जाते हैं राबड़ी आवास के भीतर। और उसके बाद खबरें आउट होती हैं कि राबड़ी आवास सहित 16 और ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मार दी है। और जब मामला धीरे धीरे खुलना शुरू होता है तो यह मालूम पड़ता है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त जो भर्तियां की गई थी, उसको लेकर जो गड़बड़ झाला किया गया था, उसको लेकर ये रेड मारी गई है। और उसके बाद धीरे धीरे ये सामने आने लगा कि लालू प्रसाद यादव ने भर्ती के बदले जमीन लिया था, कई लोगों से अपने नाम जमीन करवाया था, तब उनको नौकरियां दी गई थी। इसी को लेकर सीबीआई अब रेड कर रही है। आपको बता दें कि पटना में ऐसे 5 ठिकाने हैं जहां पर रेड चल रहा है। गोपालगंज के फुलवरिया में रेड चल रहा है, दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर रेड चल रहा है। और जब से ये खबरें आनी शुरू हुई हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता लोग एक्टिव हो गए हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव के पहले फिर से धराशायी करने के लिए मोदी सरकार का ये प्लान है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की बढ़ती नजदीकियां, हो सकता है कि इस सीबीआई रेड के पीछे उनका हाथ हो, क्योंकि जैसे जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजदीक आ रहे थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो लोग बिहार का सरकार गिरा देंगे। और जिस तरीके से सीबीआई के ड्राइवर ने ये कहानी सुनाई कि सुबह 5 बजे वो लोग निकलते हैं सीबीआई कार्यालय पटना से और ड्राइवर तक को इस बात की भनक नहीं होती है कि कहां जाना है, तो आप समझिए कि मामला कितना हाई प्रोफाइल है। जब हम ये फिल्मों में देखते हैं कि किसी नेता के घर सीबीआई पहुंचने वाली है, रेड होने वाला है, तो उसको बहुत गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जाता है, किसी को बताया तक नहीं जाता है। और जिस तरीके से सीबीआई के ड्राइवर ने एक निजी चैनल को बताया कि देखिए, मुझे खुद भी पता नहीं था कि हमें कहां जाना है, हमारे साथ 4 गाड़ियां आई और हमारे गाड़ी में 3 लोग थे। जैसे ही हम राबड़ी आवास के बाहर पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि गाड़ी रोक दीजिए और उसके बाद सारा खेल होता है। और अभी का अपडेट यह है कि लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई रेड कर रही है। कोई भी एक भी न्यूज अब तक बाहर नहीं आया है। हम लोग सूत्र के हवाले से यह बता रहे हैं कि रेलवे में जो भर्तियां हुई थी, उसको लेकर जो जमीन का लेन देन हुआ था, उसको लेकर छापेमारी चल रही है, लेकिन सीबीआई का अधिकारी मुंह नहीं खोल रहे हैं। मीडिया में कोई ऐसी स्पष्ट खबर अब तक नहीं आ पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को अब फिर से शिकंजा में ले लिया जाएगा, उन पर शिकंजा कस लिया जाएगा। और जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर आएंगे, अब वो संभव नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव का बिहार में मौजूद नहीं होना भी एक बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव को ये सब पहले से पता था। और जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से तो यह ऐलान भी कर दिया गया कि तेजस्वी यादव ने ही जानबूझकर यह सब करवाया है। अब इन सारे बातों के बीच अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सारे लोग कयास लगा रहे हैं, सब लोग इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि लालू यादव को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इन सारे बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है ये मामला। लेकिन स्पष्ट तौर पर किसी को पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। और इसी बीच सीबीआई का जो ड्राइवर ने कहा है, उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितने गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया है, किस तरीके से यह पता लगाया गया है कि देखिए कैसे भी हमें जाना है। और इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि 5 बजे सुबह ड्राइवर तक को यह पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। और जैसे इस पर अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद।